चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड हम लोग कुछ फार्मूलाज देखे थे। 6 फार्मूला है जो कि घूम फिर के वही सब रिपीट करेगा। कल लिखाए थे नोट में हम आपको, क्या था फार्मूला बोलिए तो, बोलो जी ज़ोहेब, फार्मूला क्या था पहला? ज़ोहेब बोलो। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बोलिए? कॉस थीटा। और दूसरा इसी के साथ मिला देंगे, बोलो क्या होगा? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बोलिए? साइन थीटा। इसी को दोनों को साथ साथ याद कर लेना। नंबर 2 में डायरेक्ट याद करना आपको 10 वाला, 10 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है बोलो? कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा जी? 10 थीटा होगा, है ना। कॉट किस में बदलता है बोलिए? 10 में बदलता है, 10 थीटा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तीसरा नंबर बोलिए क्या होगा? कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा सेक थीटा। और अगला होगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा बोलो? कॉसेक थीटा। मतलब साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, 10 कॉट में बदलता है और कॉट 10 में बदलता है। कॉसेक सेक में बदलेगा और सेक कॉसेक में बदलेगा अगर एंगल में कम्प्लीमेंट्री है तो। कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? दो एंगल्स का जोड़ कितना होना चाहिए बोलिए? 90 डिग्री के बराबर। चलो क्वेश्चन लिखो। चलो जी देखो तो ज़रा ध्यान से। कह रहा प्रूव डैट, इस सवाल को कितने लोग बना सकते हैं? कह रहा साबित कीजिए कि 10 9 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री ये बराबर होगा कॉट 63 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री। कितने लोग इसको बना सकते हैं? LHS RHS। और अजीब अजीब एंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे, 9 डिग्री का मान हमको नहीं पता है, 27 डिग्री भी नहीं पता है, 63 81 कुछ भी नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा कम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट। कितने लोग देख लिए इसमें? देखो तो 9 और 81, देखो तो 9 और 81 होता है एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल। और दूसरा देखो 27 और 63, जो तो 27 63 90, यानी कि ये इसका कम्प्लीमेंट्री यहाँ लिखा हो, ये इसका। जैसे आपको दिख गया कम्प्लीमेंट्री। और हम लोग जानते हैं साइन जब 10 जब चेंज होगा कम्प्लीमेंट्री में तो कॉट में जाता है, और 10 चेंज होगा तो किस में जाएगा बोलो? कॉट में। मतलब एक ठो को उठाओ और कम्प्लीमेंट्री एंगल पर सेट कर दीजिए। लिखेंगे इसमें LHS। देखो LHS यहाँ से लिख लीजिए 10 9 डिग्री इंटू में 10 कितना लिखेंगे बोलिए? 27 डिग्री। अभी चूँकि शुरुआत है एकदम इजी सवाल अब लिया है। पहला सवाल 10 9 डिग्री, 9 को क्या लिख सकते हैं बोलिए? 10 10 रहेगा और 9 को लिख सकते हैं हम लोग 90 डिग्री और माइनस 81 डिग्री ना। 90 में से 81 घटाएंगे तो कितना होगा? 9 होगा। बस उसी 9 को लिखना है। यहाँ देखो तो कितना लिख सकते हैं? 10 90 डिग्री अब माइनस बोलो तो 63। 90 में यही बता देगा आपको कि क्या लिखना है, 63। 90 में 63 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, देखो तो जी तहसीन 10 90 डिग्री माइनस थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा तो थीटा कितना है यहाँ पर? 81, तो इसको लिख सकते हैं कॉट 81 इंटू 10 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर से कॉट कितना हो जाएगा बोलो? 63। तो एक बार उल्टा लिख दो, गुना में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। हो गया कॉट 63 इंटू कॉट 81। कितना आसान है देखिए तो, आसान है एकदम ईजी। आ गया RHS, जो लाना था वो आ चुका है। बस देखना आपको ज़रा सा कम्प्लीमेंट्री एंगल कहाँ पर है। RHS प्रूव्ड। जल्दी लिखिए तो इसको, लिखा जाए। अभी इसमें और अच्छा सवाल सब देखेंगे, जल्दी से लिखिए इसको। इसमें भी शानदार सवाल बनने वाला है। और इसके बाद ज़रा सही सवाल को देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका कह रहा है मान निकालिए। देखो तो कितने लोग निकाल पाएंगे? एक बार में आप जवाब बता सकते हैं। देखिए ज़रा इसको, निकल जाएगा। कितना आएगा मान बोलो तो इसका जल्दी से। कोई आदमी उसका मान ज़रा निकालिए तो, ट्राई कीजिए तो। प्रूफ न करने का, बोलो उसका मान निकालना है। बोलो तो मान कितना होगा? ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आने का चांस है एकदम, बिहार बोर्ड में ख़ास करके। बोलिए तो
कम्प्लीमेंट्री दिखा आपको, कहाँ पर दिख रहा है बोलिए? तो कम्प्लीमेंट्री ऊपर ऊपर देखो तो ऊपर ऊपर 63 और 27 कितना होता है? 90। यस 63 27 90 होता है सर। 70 और 73 कितना होता है? 90। वो सवाल है आपको बता देगा। कम्प्लीमेंट्री एंगल साफ साफ दिख रहा है। तो अगर इसका मान आपसे पूछा गया है ना, देखो कुछ नहीं करना, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं सवाल। 63 27 साफ दिख रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। दोनों को चेंज नहीं करना, किसी एक को बदलना है ना। तो किसी एक को चेंज कीजिए। इसको लिख सकते हैं क्या बोलो तो? साइन स्क्वायर। और 63 को क्या लिख सकते हैं? 90 में से 27 घटा देंगे। प्लस इसको मत चेंज कीजिएगा, दोनों को एक साथ ना चेंज करें तो कोई फ़ायदा ना होगा। फिर ये भी कॉस में घूम जाएगा, ये भी कॉस में चला जाएगा। 27। चलो नीचे बताइए, यहाँ 17 है, यहाँ 73 है। या तो इसको चेंज करो या तो इसको चेंज करो, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, बोलो तो 90 में कितना घटाएंगे? 17 आ जाएगा। 73। वही बगले वाला आपको बता देगा कि क्या घटाना है, बस कॉस स्क्वायर 73। आगे बढ़िए। अभी हम लोग पढ़े हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो जी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा का मान 27 डिग्री जो है वही लिख दीजिए। सॉरी, ओहो कॉस में बदलेगा। यस कॉस स्क्वायर 27। अब प्लस में यहाँ कितना है ऑलरेडी पहले से? साइन स्क्वायर 27 पहले से है। यहाँ बताइए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा बोलो? साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 73 और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73। और एक तो शानदार सा फॉर्मूला पर हैं हम लोग, याद कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27, थीटा की जगह पर 27, एंगल जहाँ दोनों जगह सेम आया मान हो जाएगा 1। तो ऊपर 1 और नीचे कितना होगा बोलो? साइन स्क्वायर 73 कॉस, यहाँ भी 1 1 1 जुड़ के 1 हो गया, काम खत्म। इसका आंसर आएगा 1। इजी था। कम्प्लीमेंट्री एंगल खाली आपको चेंज करना है और कुछ नहीं। देखना है कि अच्छा ये कम्प्लीमेंट्री है, एक ठो को बदल दो, एक ठो को वेट करवाओ। जल्दी से लिखो तो इसको। चलिए देखिए फिर से कह रहा है आयुष, यहाँ ध्यान दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, बोलिए इसका मान निकालिए। क्या मान निकालना है? साइन 50 नीचे है कॉस 40 प्लस कॉसेक 40 और नीचे है सेक 50 और माइनस में है 4 कॉस 50 इंटू कॉसेक 40। देखो तो ये कॉस है, ये 50 है। कितने लोग समान निकाल सकते हैं? निकल जाएगा जी। फैज़ कम्प्लीमेंट्री एंगल दिखा आप लोगों को? पहले ये बताइए, कम्प्लीमेंट्री एंगल दिखा? ये दोनों कम्प्लीमेंट्री, ये दोनों कम्प्लीमेंट्री, ये दोनों भी कम्प्लीमेंट्री। तो किसी एक को चेंज करना, सबको चेंज नहीं करना। या तो इसका ऊपर वाला चेंज करो, या इसका ऊपर वाला चेंज करो, या इसको आगे वाला चेंज करो। सबका एक एक तो चेंज करो। अब बताओ तो आंसर कितना आया? करो ज़रा जी। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। लगभग लोग बना दिए हैं। 2 स्टेप तो आप लोग लिख ही लिए, एक को चेंज कीजिए। कम्प्लीमेंट्री जहाँ दिखा चेंज कर दीजिए। साइन कितना लिखेंगे बोलो? 90 माइनस 50, सॉरी 90 माइनस कितना लिखेंगे? 50 को लिखना, तो 90 माइनस 40 और नीचे कितना है बोलो? कॉस। दोनों को ना चेंज कर दीजिएगा, ना तो घूम के पता चला ये साइन बन गया वो कॉस बन गया, तो ये तो कोई काम ही नहीं होगा। चलो यहाँ बोलिए, यहाँ बोलिए कितना कॉसेक क्या लिखेंगे बोलो? कॉसेक 90 माइनस 50 फिर से लिखना होगा। यहाँ बताओ, सेक 50 पहले से है। यहाँ देखिए किसी एक को बदलिएगा, या तो इसको बोलो। किसको बदले? किसको बदले हो तुम? कॉस को बदले हो। चलो कॉस में लिख देंगे कितना हम लोग? 90 माइनस 40। यहाँ ऑलरेडी पहले से कितना है बोलिए? यहाँ ऑलरेडी पहले से है कॉसेक 40। आगे बढ़िए, तो आप बोलेंगे सर यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा बोलो? कॉस थीटा यानी कॉस 40। नीचे बताओ, ऑलरेडी पहले से कॉस 40 है, ठीक तो चला तुम्हारा जो है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है बोलिए? सेक थीटा, सेक 50। नीचे बताओ, यहाँ भी सेक 50 पहले से उसका इंतजार कर रहा है, सॉरी माइनस में 4। ये बताओ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा तौहीद? साइन थीटा यानी कि साइन 40 और मल्टीप्लाई में कॉसेक 40। और ऐसे भी आप जानते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा मान कितना होता है? 1। साइन थीटा साइन 40 इंटू कॉसेक 40 मान 1 होगा। ना समझ में आ रहा है? बदल दो, ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 4। और साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉसेक 40। जैसे चाहो वैसे लिख सकते हैं आप। कॉसेक 40, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। और देखो कॉसेक 40 पहले से है, दोनों कट गया, कितना आया? 1 + 1 -4 यानी कि 2 -4 यानी कि -2 हो गया। कितना ही सा काम करना था, कर लिए थे ना, तो डाउट क्या हो रहा था? कितना आया तुम्हारा?
बोलो जी। गई हम इस पर, तो सीख लीजिए इसको, कोई बुराई नहीं है सीखने में। अब इसको मिटा दें, मेरे ख्याल से तो याद हो गया होगा फार्मूला आप लोगों को, ऊपर वाला मिटाएं, फार्मूला आप लोगों को याद हो गया। हम जगह बनाते हैं अच्छे सवाल के लिए। चलो ज़रा सा फिर से ट्राई कीजिए, तो सवाल जो दे रहे हैं हम ज़रा सा ट्राई कीजिएगा तो देखते हैं। कह रहा है इसका मान निकालिए, इवैल्यूएट साइन 65 डिग्री, जहाँ उल्टा पुल्टा एंगल दिख जाए समझ जाओ कि वो कम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल है। 65 डिग्री, हम 60 का मान जानते हैं, 65 को कोई आता पता ही नहीं है। 65 तो देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास cos 25 इंटू में cos 65। ट्राई कीजिए तो इसका मान निकालिए तो कोई आदमी, इसका मान कितना आएगा। बस आपको देखना चाहिए इसमें कम्प्लीमेंट्री एंगल। दिखा जी आयुष, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहाँ कहाँ दिख रहा है बोलिए। 65 25 कितना होता है 90। इसका मतलब दोनों में से कोई एक चेंज कर दो। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ भी 65 25 है। ओहो तो शानदार है। cos 65 दोनों में है जी। गड़बड़ तो ना लिख दी हम, गड़बड़ लिख दिया हम, वही देख रहे हैं। साइन 65 यहाँ पर कीजिए, साइन 65 साइन 25 cos 65 cos 25 साइन 65 ऐसा है। ट्राई कीजिए तो मान निकालना है इसका। मान निकालना मतलब एक ठोकर उतारिए या फटाफट आगे बढ़ाइए प्रोसेस इसका। कितना है बोलिए, साइन 25 cos 65 प्लस cos 25 साइन 65। किसी का आया जी? जोहेब, अलिशा बताओ आया आंसर? चेंज कीजिए, किसी एक को बदलना है, दोनों को साथ साथ न बदल दीजिएगा। सबसे पहले चेंज कीजिए, साइन 25 चेंज कर दें। बोलो साइन 25 को क्या लिख सकते हैं बोलिए, 90 माइनस 65 और कॉस कितना हो जाएगा बोलो 65 और प्लस इसको बदल दो, कितना होगा जी बोलो। यहाँ बदल देंगे कॉस 90 और माइनस 65 और मल्टीप्लाई में साइन 65 पहले से है। किसी एक को ही चेंज करेंगे, एक एंगल में लाएंगे दोनों को। तो कितना हो गया बोलो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कितना होगा जी कॉस 65 इंटू में कॉस 65 पहले से है प्लस ऑफ, यहाँ देखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा साइन थीटा, साइन 65 और यहाँ देखो कितना साइन 65। ज़रा ये बताइए तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस 65 इंटू कॉस 65 कितना होगा बोलो कॉस स्क्वायर 65। ये पुरानी चीज़ भी याद आ जाएगी आपको। और यहाँ कितना बोलो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों एक ही चीज़ है, साइन स्क्वायर 65। और याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 का मान कितना होगा, याद है उल्टा लिखा हुआ है, इसको आप सीधा भी लिख सकते हैं ऐसे करके, साइन स्क्वायर 65 पहले साइन लिख दो, अब बाद में कॉस लिख दो, प्लस है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। इसका मान होता है 1, हो गया आंसर। एक एक लाइन दो लाइन में तो काम हो रहा है इसका, खाली आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल चेंज करना आना चाहिए। क्या जी फैज़ आ रहा है समझ में कि ऊपर से जा रहा है? बोलो बिहार बोर्ड वाले बच्चा बोलिए, सवाल बना के आओगे कल, समझे? सवाल जो है बना के आइएगा। लीजिए इसका मान निकालिए तो प्रूव डैट, इसको उतारिए और साबित कीजिए। प्रूव डैट tan 7 डिग्री और tan 23 डिग्री, देखो और अजीब अजीब एंगल है, 23 डिग्री और यहाँ एक ठो एंगल ठीक ठाक है, अच्छा लग रहा है देखने में, tan 60 डिग्री जो हम लोग को याद है, लेकिन फिर से एंगल आ गया देखो tan 67 डिग्री, फिर आ गया अजीब एंगल, और tan 83 डिग्री लीजिए आ गया फिर से अजीब एंगल, बराबर आएगा √3। ये कह रहा साबित कीजिए, ट्राई कीजिए। तो इस टाइप का लास्ट सवाल है ये, समझिए इस टाइप का लास्ट सवाल चल रहा है, इसके बाद अच्छा सवाल समझेंगे। बोलिए होगा प्रूफ ये वाला सवाल। देखिए तो सवाल में कह रहा है tan 7 डिग्री 23 डिग्री 60 डिग्री 63 डिग्री 83 डिग्री बराबर होगा √3 कट रहा है, हाँ अब आ गया √3। इधर मिटाएं, इसको मिटा दें ना, हुआ अभी तक, जल्दी करो जल्दी करो। देखिए कितने लोगों से हो जाएगा ये,
यहाँ पर LHS ट्राई कीजिए पहले आप लोग। 10 7 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री। इसका मान लाना है हमको, कितना लाना है √3। बोलो क्या करेंगे, बोलो तो जी तौहीद, बोलो मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले बोलो कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन सा है, बोलो जी, बोलो हाँ 7 और 7 23 ना 7 का कम्प्लीमेंट्री किससे है पहले ही बताओ। 83 से। यहाँ देखना है 7 का कम्प्लीमेंट्री किससे है, तब ना 83 और 7 कितना होता है बोलो 90। और 23 का कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है बोलो 67 है ना। 60 का कम्प्लीमेंट्री नहीं है, क्योंकि 60 का कम्प्लीमेंट्री 30 होता है, और 60 तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं मान। तो जिसका जानते हैं उसके लिए कोई झमेला ही नहीं है, जिसको न जानते हैं उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ देखिएगा, यानी आपको क्या करना है, 7 वाले को सटा के लिख देना है किसके साथ, 83 के साथ। तो पहले जो कम्प्लीमेंट्री का जोड़ा उसके साथ पहले सटा के लिख दो। 10 7 इंटू 10 कितना लिख दीजिएगा बोलिए 83। अब सब मल्टीप्लाई में है तो ऐसे करके लिख दो। और 10 लिख देंगे 60 डिग्री, या ऐसा करो ना पहले कम्प्लीमेंट्री वाला लिख लो। तो 10 23 डिग्री, इसके साथ किसको सटा देंगे बोलिए 10 63 सटा देंगे इसके साथ। अब मल्टीप्लाई में रहने दो 10 67 है। और ये कितना हो गया बोलिए 10 60 का मान तो ऐसे ही पता हमको √3 होता है ना। और √3 लाना भी है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कट के √3 बचना चाहिए, यही वाला मान बचना चाहिए। तो देखो यही वाला मान बचेगा भी 10 7। बोलो या तो इसको चेंज करो या तो इसको चेंज करो, दोनों में से एक चेंज कीजिए, दोनों चेंज ना कीजिएगा। किसको चेंज करें, इसको कर दें या इसको कर दें, किसी को भी कर दो। 10 7 डिग्री रहने दो, हम इसी को बदलते हैं इस बार। तो इसको लिख सकते हैं 10, बोलो 90 में से कितना घटाएंगे 83 आ जाएगा 7। ये बगले वाला बता देगा आपको, 7 घटा दीजिए। चलो ये हो गया पहला वाले का मान। इसमें आइए 10 23 को रहने दीजिए, इसको बदल दीजिए। बोलो 10 कितना लिखेंगे, 90 में से कितना घटाएंगे 63 67 आ जाए तो 23 घटाएंगे 23। और 10 60 का मान लिख सकते हैं आप, या भी रोक के रख सकते हैं इसको। चलिए जल्दी से फटाफट बताइए। तो यहाँ वो हो गया 10 7। अब बोलो 10 90 डिग्री माइनस थीटा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता फॉर्मूला, कॉट थीटा, कॉट कॉस नहीं, कॉट थीटा, कॉट 7। आगे बढ़िए, 10 23 डिग्री ऑलरेडी पहले से है, मल्टीप्लाई 10 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलो फिर से कॉट थीटा, यानी कॉट 23 कितना होगा बोलो कॉट 23। इंटू में 10 कितना हो जाएगा 60। ऐसा करते हैं ना 10 60 अब लिख देते हैं, बार बार इसको ढोते नहीं, लिख देते हैं। अब बताइए 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, देखो ना एंगल सेम है, मान 1 हो जाएगा। इंटू में √3, तो 1 गुना √3, यानी कि फाइनल जवाब √3 RHS। ईजी है बनाने में, एकदम ईजी है, ध्यान से आपको पकड़ना खाली कम्प्लीमेंट्री एंगल। जल्दी लिखिए इसको, कम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट करिए, एकदम पकड़ के रखना है। जल्दी से लिखो इसको, अगला सवाल देते हैं। चलिए देखिए तो ज़रा एक सवाल कह रहा है, प्रूव डैट, यानी कि साबित कीजिए, सिद्ध करें कि, प्रूव डैट क्या साबित करना है, साबित करना है साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, ऐसे ही लगता चल रहा है 50, फिर आ गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री, फिर आ गया साइन स्क्वायर 70 डिग्री, अब प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, और फिर प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 5 होगा। ये है सवाल, देखो तो ज़रा ध्यान से कैसा लग रहा सवाल। सवाल देख के घबराना नहीं है, एकदम इजी सवाल है ना, इजी सवाल है। साइन स्क्वायर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तक एकदम पहुंचा दिया, बराबर बोल रहा है 5 होगा। कितना होगा जी 5। लगाओ तो दिमाग लगाओ तो कैसे कैसे क्या काम होगा। सबसे पहले लिखिएगा LHS, उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा कहानी। अब 5 लाना है आपको दिमाग लगा के कैसे भी,
बनेगा जी ज़ोहेब। कम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पकड़ना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्प्लीमेंट्री एंगल। जिसको दिख गया कम्प्लीमेंट्री एंगल, समझो ये सब फार्मूला हो गया प्रूफ। 10 का कम्प्लीमेंट्री कहाँ पर है बोलो तो कोई आदमी? 10 का कम्प्लीमेंट्री कहाँ पर होगा? 80। तो 10 80 को सटाओगे, एक साथ लिख दो, बस LHS लिखो। 10 का जोड़ा 80 के साथ लगाओ, फिर बाद में चेंज करेंगे। फिर देखो 20 का जोड़ा किसके साथ लगेगा बोलो? 70 के साथ। कम्प्लीमेंट्री का बस जोड़ा लगाओ और कन्वर्ट करो, खेल ख़त्म है। खाली देखने में बहुत बड़ा लग रहा सवाल, लेकिन बनाने में बड़ा नहीं है। ट्राई कीजिए तो देखते हैं। बिहार बोर्ड में इससे सवाल पूछता है जी, अच्छा खासा सवाल पूछता है इससे, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। तो आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। आयुष कुमार, सवाल इसका बनाओगे, एक दिन बैठोगे 2 घंटा कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज। कभी बस बैठना एक्सरसाइज खोल के ट्राई कर लेंगे। बन रहा है, नहीं आ रहा है, क्या क्लास छोड़ेगा? त्रिकोणमिति का क्लास स्टार्टिंग से कर रहे हो तुम? स्टार्टिंग से 4 क्लास की थी, तो पुराना वाला वीडियो कहीं कर लिया। पुराना वाला क्लास स्टार्ट से देखना स्टार्ट करो। त्रिकोणमिति क्लास स्टार्ट की ना, तो क्या तुम्हारा किया उसको छोड़ दोगे, अगर नहीं किया वहाँ से देखना स्टार्ट करो, ठीक है? तब पकड़ लेगा। तो फॉर्मूला याद हो रहा है धीरे धीरे। साइन 30 का मान कितना होगा याद है वैल्यू? एंगल वाले से देखना स्टार्ट करोगे, ठीक है? एंगल वाले से देखना स्टार्ट करना आप। बनाइए, आप पहले बनाइए। चलिए आगे बढ़ते जाओ। बनाइए, बस तरीके से हिम्मत से बनाना है। जब तक हम LHS लिख रहे हैं आप जल्दी से बनाइए। बन जाएगा तो बोलिएगा, जिसका बन जाएगा वो बोलेंगे। LHS हमारे पास दिया गया है साइन स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर 20 डिग्री, प्लस में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस में है साइन स्क्वायर 40 डिग्री, प्लस में फिर है साइन स्क्वायर 50 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, फिर है साइन स्क्वायर 70 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री और साइन स्क्वायर 90 डिग्री। यही अपना LHS। तो किसका जोड़ा किसके साथ लगेगा बोलो जी? सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल का जोड़ा लगाइए। 10 का कम्प्लीमेंट्री एंगल कहाँ पर है बोलो जी? मोहसिन 10 और क्या जोड़ेंगे? 90 हो जाए। 10 और 80 जोड़ेंगे सर तो 90 हो जाएगा। मतलब इसका और इसका जोड़ा लगेगा। तो इन दोनों को सटा के लिख लो। साइन स्क्वायर 10 डिग्री, इसके बगल में लिख लीजिए साइन स्क्वायर 80 डिग्री। चलो इन दोनों को घेर लीजिए। अब बीच में प्लस लगेगा जी आयुष, ऐसे साइन नहीं छोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ लिया, सब जुड़ा हुआ ना है, तो बीच में प्लस लगाएंगे सबके। आगे बढ़िए। साइन स्क्वायर 20 डिग्री बोलो जी। मोहसिन 20 डिग्री का जोड़ा किसके साथ लगेगा? ये 20 का जोड़ा किसके साथ? 20 का जोड़ा सर 70 के साथ लग जाएगा। 20 70 कितना होता है? 90। साइन स्क्वायर 70। अब प्लस आगे बढ़िए। 30 का जोड़ा किसके साथ लगेगा बोलिए? साइन स्क्वायर 30 जाएगा 60 के साथ। साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो? 60। चलिए आगे बढ़िए। प्लस और कौन बच गया जी? 40। तो 40 का जोड़ा किसके साथ लगेगा बोलो? साइन स्क्वायर 40 और प्लस में साइन स्क्वायर 50। 40 और 50 का जोड़ा लग जाएगा। 40 का जोड़ा लग गया, 50 का बगले में है। अब बाकी रह गया एक तो बेचारा अकेला दुनिया जहाँ में, ये साइन 90। इसका कहीं जोड़ा ही नहीं, तो पहले से 90 है। कम्प्लीमेंट्री का कोई झमेला ही नहीं इसमें, ये ऑलरेडी पहले से 90 है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ के बाद क्या किया आप लोगों ने? यहाँ के बाद काम हुआ है देखो तो। साइन स्क्वायर 10 डिग्री चेंज कर दीजिए। साइन स्क्वायर 10 को क्या लिखेंगे बोलो? 90 माइनस बोलो जी 90 माइनस 80। अब बगल में है साइन स्क्वायर 80। चलो ब्रैकेट ये वाला यूज़ कर लीजिए।
यहाँ चेंज कीजिए, ये जो साइन स्क्वायर 20 डिग्री है इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाना होगा 70। अब बगल में है साइन स्क्वायर 70। एक एक तो चेंज करना है, एक एक तो पेयर को चेंज करना, हर पेयर में से एक को चेंज करेंगे। बोलो कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे, बोलो बोलो जी, 90 में से 60 घटाएंगे सर, तो बन जाएगा 30 और साइन स्क्वायर 60 डिग्री ऑलरेडी पहले से। आगे बढ़िए, यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलिए, साइन स्क्वायर 40, 40 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 50। अब पहले से है साइन स्क्वायर 50, अब प्लस में साइन स्क्वायर 90 ऑलरेडी पहले से उसको लिख दिया। अब ज़रा देखिए फार्मूला क्या कहता है, बोलो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलो जी आदिल, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो कितना लिखा है यहाँ पर कॉस स्क्वायर 80, यहाँ साइन स्क्वायर 80 पहले से है, इसको रोक के रखिए, दोनों 80 80 हो गया। यहाँ देखो तो कॉस स्क्वायर कितना होगा बोलो जी 70, और प्लस में साइन स्क्वायर 70 है ना। आगे बढ़िए, इसको क्या लिखेंगे बोलो, साइन स्क्वायर 60, सॉरी कॉस 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 बदलेगा कॉस स्क्वायर 60 प्लस में साइन स्क्वायर 60, फिर से आ जाइए प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर से होगा कॉस स्क्वायर 50 और प्लस में साइन स्क्वायर 50। अब बोलो ये कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो देखने में भले ये सवाल बड़ा लग रहा कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन किया गया है, कुछ नहीं। जो पहली बार देखेगा इसको, जो नहीं जानता उसको लगेगा बहुत बड़ा मैथ बना हुआ है कुछ नहीं, 90 माइनस थीटा 90 माइनस यही सब हो रहा है। बोलो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1, एक तो 1 यहाँ से निकला, एक तो 1 यहाँ से आएगा, कॉस स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70 1, कॉस स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 60 प्लस 1, एक तो 1 यहाँ से आएगा है ना जी। एक तो साइन 90 का मान कितना होता है बोलो 1, ये तो आप लोग को याद है, तो क्या तो 1 हो गया। देखो तो 1 2 3 4 5, 1 प्लस 1 प्लस 1 5 हो गया, यही है RHS। इसी के साथ ये होता है प्रूफ्ड। बात समझ में आई, कैसा लगा, बन गया था, वेरी गुड। आयुष तुमसे बना था, तुमसे बनना चाहिए। 2 सवाल और बस हो गया ख़त्म, छोटा छोटा 2 सवाल, बड़ा सवाल यही था समझो एक तो, छोटा छोटा 2 सवाल हम आपको और दे रहे हैं। चलिए बस छोटा छोटा 2 सवाल है, 5 मिनट में काम ख़त्म है। लिखिए, कहता है इफ़ यदि साइन 90 डिग्री अब माइनस थीटा, इससे पुराना चीज़ भी आपका रिवीजन हो जाएगा, और प्लस में कॉस थीटा बराबर है √2 और है कॉस 90 डिग्री अब माइनस थीटा, तो देन तब आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। कहता है कॉसेक थीटा का मान निर्धारित कीजिए। हिंदी में हम पढ़ दे रहे हैं, इतना बराबर इतना दिया गया है, ऑलरेडी प्रूव न करना है, मतलब ये आपको दिया गया है, तो आपसे कह रहा है बोलिए कॉसेक थीटा का मान कितना होगा, बोलो तो कोई आदमी। कॉसेक थीटा का मान आपसे कह रहा है निर्धारित कीजिए, मतलब कॉसेक थीटा का मान निकालिए। मौसिन लिख लिए इसको, चलो अगर ना लिखे होगे तो घर पर फिर से लिखोगे इसको। देखो तो कितने लोग इसको निकाल सकते हैं, क्या आपको लग रहा है कि हम ये मान निकाल सकते हैं आराम से, जोए बोलो निकाल लोगे, कैसे कैसे निकलेगा ट्राई कीजिए तो ज़रा। ये दिया गया है तो इसको प्रूव करने ना बैठ जाइएगा, ये ऑलरेडी दिया है, तो इसी से आपको निकालना है कॉसेक थीटा का मान, कॉसेक थीटा का मान निकालना है। चलो अच्छे से, तब सवाल जो है एकदम आराम से बनेगा सब सवाल। ध्यान से करिए, फार्मूला देखना। देखो क्या दिया गया है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अभी पुरानी चीज़ आपको याद दिलाते हैं, कॉस थीटा, PBH याद है आपको, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बोलो B/H, सब याद है ना। चलो यहाँ तो सब कुछ फार्मूला ही है। देखिए तो एक नज़र यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर सबका सब फार्मूला डायरेक्ट ना लिखा हुआ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है। बोलो यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा, इसमें क्या है सर, ये तो ऑलरेडी पहले से कॉस थीटा, इसमें कोई छेड़छाड़ थोड़े करेंगे। देखो √2 है, बोलो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, ये तो सब डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ। क्या जी तौहीद, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, बोलो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा ना, जैसे x प्लस x 2x, x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर है ना, तो कॉस इंटू कॉस रहेगा तब कॉस स्क्वायर, √2 साइन थीटा। सुनिए सबसे पहले थीटा निकालना होगा हमको, तो ऐसा कीजिए एक कॉस को नीचे कीजिए और √2 को इधर कीजिए, तो दाएं बाएं करो,
क्या कर सकते हैं हम लोग ये, तो हम लोग √2 को इधर कर रहे हैं तो 2/√2 आ गया और साइन थीटा के नीचे चलाएगा कौन, कॉस थीटा। ऐसा कर सकते हैं क्या बोलो तो, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सेम चीज़ आ जाएगा। बोलो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जल्दी बोलिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अच्छा ये देखो तो जो 2 लिखा हुआ है उसको √2 गुना √2 लिख सकते हैं क्या, 2 की जगह पर √2 गुना √2 और नीचे ऑलरेडी पहले से √2 है। बोलो साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना हो गया, tan थीटा। तो √2 से √2 कैंसिल, tan थीटा बराबर कितना आ गया बोलिए, tan थीटा बराबर आ गया √2/1। ऐसा ना आ गया जी, सुनिए आ गया है tan थीटा बराबर √2/1। तो tan थीटा निकल गया तो cosec थीटा ना निकाल सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी, चाहें तो फार्मूला यूज़ कर लो, चाहे तो ऐसे यूज़ कर लो। tan थीटा बराबर कितना होता है बोलो, p/b। तो आपको p पता है √2, b पता है 1, तो h ना निकाल सकते हैं। बोलो h बराबर कितना होता है, p² + b²। पुराना चीज़ भी आपको याद आ गया यहाँ से। बोलो p² का मतलब √2 का स्क्वायर, b² का मतलब बोलिए 1 का स्क्वायर। बोलो √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 जोड़ के कितना हो गया √3, ये हो गया h। हमसे पूछा है कॉसेक थीटा, बोलिए कॉसेक थीटा कितना होता है, साइन का उल्टा h/p, साइन थीटा होता है p/b, तो कॉसेक कितना होगा बोलो h/p। h का मान बोल दीजिए, h का मान हो गया सर √3 और p का मान बोल दीजिए, p का मान बोलिए, p का मान √2 हो गया आंसर, √2/√3। चाहो तो एक साथ रूट में लिख सकते हो। यही हो गया हमारा कॉसेक थीटा। क्या जी आदिल, ठीक है। फिर से देखो, यस ये दिया गया था आपको, कह रहा था उसका मान बताइए। तो जो दिया गया है वहाँ से हम लोग फटाफट फार्मूला लगाए, फटाफट फार्मूला लगा दिए। फार्मूला लगाने के बाद साइन बटे कॉस में बदल tan थीटा का मान निकल गया। tan थीटा का मतलब हमको p और b पता चल गया तो h निकाल दिए। h पता चल गया तो कॉसेक सेक tan जो बोलेगा सब निकाल देंगे आराम से। चलिए आज के लिए आखिरी सवाल लिखिए तो जल्दी से इसको। लगभग इस एक्सरसाइज का हम लगभग सारा सवाल बता दिए हैं जी, तो आप घर पर जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में पूछता है ये सवाल जी। कह रहा है इफ़ tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री, ये आया हुआ भी सवाल है, जबकि a का मान कह रहा है 18 से बड़ा है और 45 से छोटा है। वेयर जो a है, एंगल a के बारे में बात कर रहा है, जो a एंगल है वो 18 डिग्री से बड़ा है और 45 डिग्री से कह रहा है छोटा है। देन तब आपसे कह रहा है a का मान निकालिए, मतलब a का मान जो निकलेगा इन्हीं दोनों के बीच में निकलेगा, ठीक है। और ऐसा क्यों कहा है, a का मान 18 से बड़ा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर 18 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, वरना 18 से छोटा होगा तो निगेटिव आ जाएगा, है ना। तो इसलिए कह रहा है a का मान 18 से बड़ा होगा और 45 से छोटा होगा, यहाँ पर 45 से छोटा मान होगा। तो खैर दिमाग लगाइए तो बनेगा ये सवाल। बोलो कौन कौन बना देंगे इस सवाल को, बस आखिरी सवाल आज के लिए। बोलो जी आयुष बनेगा ना, बनेगा तुमसे बनेगा, रिश्वा बोलो बनेगा ये सवाल। देखो tan 2a बराबर कितना है, cot a - 18। देखिए इतना ऐसा में बन जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए। तुमसे बन रहा है ज़ोहेब चल रहा है काम कुछ। सुनो इस टाइप का जब भी सवाल दिख जाए ना, एंगल पूछ रहा है आपसे, एक रिलेशन सिर्फ दे दिया है, तो दोनों को या तो tan में चेंज कर दो या दोनों को cot में चेंज कर दो, या तो इसको बदल दो cot में या तो इसको बदल दो tan में, तब ना कंपेयर कर पाएंगे। इसलिए हमको यहाँ से tan ख़त्म करना होगा, cot से cot, या दोनों तरफ cot बना दो या दोनों तरफ tan बना दो। तो हम दोनों तरफ tan बना देते हैं जो आपको अच्छा लगे, या दोनों तरफ cot बनाए जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। देखिए चूँकि हमारे पास कितना दिया हो गया है tan 2a, अब बराबर कितना है बोलो, cot a - में 18 डिग्री। चलिए राइटिंग को स्टॉप करेंगे और यहाँ समझेंगे। बोलिए अभी हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला कि tan 90 डिग्री अब माइनस थीटा बराबर कितना होता है बोलो जी, cot थीटा ना पढ़े हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है बोलो, cot थीटा। और अगर पूछेंगे बताओ cot 90 डिग्री अब माइनस थीटा, क्या tan थीटा नहीं होता है। तो जहाँ पर tan थीटा है वहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। स्टॉप कीजिएगा राइटिंग। tan को अगर cot में बदलना होगा तो ऐसे चलेंगे, तो यहाँ से चेंज करो, इसी को बदलो।
ये टेन है और ये थीटा है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये थीटा, ये पूरा क्या है बोलो, थीटा। तो टेन थीटा को लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब इसको लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री और माइनस थीटा, थीटा का मतलब 2a। बस हो गया काम अपना, और ये कॉट हो गया a माइनस में 18। अब सुनिए, ये भी कॉट, ये भी कॉट, और दोनों कह रहा है आपस में बराबर। दोनों आपस में बराबर कब होगा? जैसे हम बोलेंगे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कॉट x और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट 60, तो दोनों बराबर कब होगा? यहाँ 60 है तो यहाँ भी कितना हो जाए 60, मतलब दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। तो कह रहा है ये भी कॉट, ये भी कॉट, और दोनों आपस में बराबर। इसका मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है वो किसके बराबर होगा? इसके। अगर यहाँ 50 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 50, यहाँ 40 है तो यहाँ भी होना चाहिए 40। तो हम देख रहे हैं दोनों जगह कॉट है, तो इसका मतलब 90 माइनस 2a किसके बराबर होगा बोलो? a माइनस 18 के। दोनों का एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। सीधे समझो कॉट से कॉट खत्म, एंगल बराबर, दोनों कॉट है तो दोनों का एंगल भी बराबर होगा। अगर बराबर है लिखा हुआ तो इसका मतलब बराबर तो है ही बीच में, इसका मतलब दोनों का एंगल जो है बराबर हो जाएगा। देखो तो कितना हो रहा है, a को इधर बुला लो, माइनस में 2a, अब माइनस में a हो जाएगा, माइनस 18 आई वाले को उधर कर लो, माइनस में 90, बोलो तो कितना हो गया जी? माइनस 2a माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ बोलो तो कितना हो गया? माइनस में कितना 108, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, a का मान कितना निकल गया बोलिए? 108 डिवाइडेड बाई 3। काटिए इसको 3 से कितना बार में? 3 तिया 9 और 3 छके 18। देखो a का मान कितना निकल गया? 36 डिग्री। और ज़रा चेक कीजिए, जो कंडीशन कह रहा था कि a का मान होना चाहिए 18 से बड़ा और 45 से छोटा, तो ये 36 क्या है? 18 से बड़ा है, 45 से क्या छोटा है, तो कंडीशन को फुलफिल भी कर रहा है। तो यही होगी हमारा आंसर। यही a का मान पूछ रहा था, इफ़ इतना बड़ा इतना, वेर इतना इतना, तो देन a का मान बताइए क्या होगा? तो a का मान होगा 36 डिग्री। तो इसी के साथ होता है ये वाला एक्सरसाइज जी समाप्त। ठीक है, इसका ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे फंसा के दे देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे देखो तो साइन 70, यहाँ पर ऐसे करके कॉस लिख दिया है, अब पूछ रहा है यहाँ पर कितना होगा? बोलो तो कोई आदमी, साइन 70 अब वहाँ पर कॉस लिख दिया है, कितना होगा बोलो तो? साइन 70 को अगर कॉस में बदलेंगे तो कितना होगा? यदि बोलो तो है वहाँ कितना भरना होगा? साइन 70 पूछ रहा कितना के बराबर होगा? तो देखो साइन 70, सुनो, साइन 70 को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। 70 की जगह पर स्टॉप राइटिंग, रुक जाइएगा, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 20। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा बोलो? कॉस थीटा, यानी कि कॉस 20, मतलब कितना भराएगा वहाँ पर? देखो साइन 70 बराबर कॉस 20। कॉस में पूछा आपसे, बस ऐसे करके आपको सेट करना है। बात समझ में आ रही है आदिल? समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर बोल रहे? इसको लिखे दिखाओ, कहाँ लिखे? साथ साथ लिख रहे थे, समझ में आ रहा है? चलो उसको लिखो, स्टार मार करके इसको लिख लो अगर लिख लियो तो। चलिए तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसका जो सवाल है सब बना लीजिएगा, और जो दिक्कत हो तो पूछिएगा। ठीक है जी। आयुष यहाँ से स्टार्ट करोगे, देखो बहुत सवाल दिया है इसमें, सवाल का भरमार है, 32 सवाल दिया है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करोगे एकदम बनाना है, बनाते जाओगे यहाँ तक ख़त्म करोगे। हर टाइप हम लगभग बता दिए हैं, और सब सवाल अभी इसमें है। तो ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो अगले दिन पूछिएगा। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।